हर आंदोलन की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती है, कुछ इतिहास में और कुछ सोशल मीडिया की स्क्रीन से शुरू होकर सड़क से संसद के दरवाजे तक पहुंचती है। कहते हैं कि युवा सिर्फ सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया से निकली आवाज ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। एक परीक्षा, लाखों सपने और फिर पेपर लीक के आरोप। जो शुरुआत में कुछ छात्रों की नाराजगी लग रही थी, वही धीरे धीरे देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन में बदल गई। 3 मई से 25 जुलाई तक क्या क्या हुआ, कैसे एक आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और कैसे कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी इस आंदोलन का चेहरा बन गई। 3 मई को देश भर के लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखकर परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर कथित पेपर लीक के आरोप सामने आने लगे। पहले कुछ पोस्ट, फिर कुछ वीडियो और फिर हजारों सवाल। छात्रों का सिर्फ एक सवाल था, अगर पेपर पहले ही बाहर था तो हमारी मेहनत का क्या? यही से शुरू हुई इस आंदोलन की पहली चिंगारी। परीक्षा के बाद छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनकी आवाज बिखरी हुई थी। फिर आई 16 मई। इसी दिन अभिजीत दिपके ने कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत की। ये कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि युवा और छात्रों का एक व्यंग्यात्मक जन आंदोलन था। कोकरोच नाम उस विवादित टिप्पणी के जवाब में चुना गया जिसे युवाओं ने अपमान नहीं बल्कि अपनी ताकत का प्रतीक बना दिया। सीजेपी ने अलग अलग राज्यों के छात्रों को एक मंच पर जोड़ा और सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को राष्ट्र स्तर पर पहुंचाया। यही से आंदोलन बदल गया। अब ये सिर्फ कुछ छात्रों की नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक संगठित अभियान बन चुका था। इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही आवाज थी, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से छात्र पहुंचे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में संविधान और हर हाथ में उम्मीद। मांग थी निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार। 28 जून को इस आंदोलन को एक नई ताकत मिली। सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे। उन्होंने कहा, अगर युवाओं का भरोसा टूटेगा तो देश का भविष्य भी कमजोर होगा। अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं, बल्कि पूरे देश की बहस बन चुका था। 18 जुलाई को लगातार अनशन के कारण सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। छात्र पहले से भी ज्यादा मजबूती से अपनी मांगों पर डटे रहे। 20 जुलाई को जंतर मंतर से उठी आवाज संसद तक पहुंच गई। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था, छात्र संसद मार्च निकाल रहे थे। अब सवाल सिर्फ नीट का नहीं था, सवाल देश की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का था। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मामले पर सख्त कानून और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उसी दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भी समाप्त किया, लेकिन छात्रों ने साफ कहा, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव की है। 25 जुलाई को 37 दिनों तक चले आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। इसके बाद कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। संगठन ने कहा, यह किसी एक व्यक्ति की हार नहीं बल्कि लाखों छात्रों की आवाज की जीत है। 3 मई को एक सवाल उठा, 16 मई को उसे एक मंच मिला, 20 जून को वो सड़क पर उतरा, 28 जून को उसे एक नई ताकत मिली, 20 जुलाई को उसकी गूंज संसद तक पहुंची और 25 जुलाई को 37 दिनों के संघर्ष के बाद आंदोलन ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इस पूरी कहानी ने साबित कर दिया कि आज की जेन जी सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान को बदलने की भी ताकत रखती है। कभी कहा जाता था कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया है, लेकिन इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि यह सोशल मीडिया लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज ही बन सकता है। 3 मई से 25 जुलाई तक का यह सफर सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं था, यह युवाओं के भरोसे, मेहनत और अधिकारों की लड़ाई थी। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही था, जब लाखों आवाज एक साथ उठती है तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं रहता बल्कि होकर रहता है। इस पूरी कहानी ने एक बात तो साफ कर दी, जेन जी सिर्फ मोबाइल चलाने वाली पीढ़ी नहीं है। ये सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव की लड़ाई भी लड़ती है। लेकिन अब असली चुनौती सरकार और व्यवस्था के सामने है। क्या आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली को इतना पारदर्शी बनाया जा सकेगा कि किसी छात्र को फिर अपनी मेहनत के लिए सड़क पर न उतरना पड़े?